अगर तुम भी पंच के ऊपर दया दिखा रहे हो तो तुम भी दोगले हो। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, बिकॉज मुझे कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ ईयर्स से ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। और टुडे ऑल्सो इटसेल्फ आई फेल्ट लाइक कि चलो मैं भी तुम्हें बताऊं कि तुम अगर पंच के ऊपर दया दिखा भी रहे हो तो तुम्हारे अंदर की जो दोगली प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं समझ आ जाती है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पंच को देखकर दया नहीं आनी चाहिए, और क्या मैं ये बात सही बोल भी रहा हूँ कि पंच को देखकर दया नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो तो बेचारा अपनी माँ के द्वारा नकारा गया था। बट तुम्हारे घर पे पंच जैसा ही कोई बैठा हुआ है जिसे तुम रोज़ नकारते हो, रोज़ धिक्कारते हो, एंड मे बी अब्यूज़ भी करते हो वर्बली। और वो बात तुम्हें कहीं से भी पता ही नहीं चलती कि तुम एक्चुअली में पंच जैसे किसी इंसान को रोज़ अब्यूज़ कर रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। यू आर अ टीनेजर, और मे बी यू आर ऑफ दैट एज हु इज़ 25, 26, और मे बी 35 और 36 वाला। ठीक है, तो तुम जो भी हो इस वीडियो को देख रहे हो, तुम ज़रा इस बात को सुनो और समझो कि तुम बहुत बड़े एक दोगले इंसान हो। जो भी तुम कर रहे हो वो कहीं से ही सही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे घर में बैठी हुई एक ऐसी इंसान जो फ्रेगमेंटेड लव नहीं देती, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यू माइट बी फिगरिंग आउट कि जो लव है तुम्हें कहीं से सेल्फिशली चेज करते हुए बॉडीली डिज़ायर्स या आउट ऑफ एनी सेल्फिश नीड्स तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें एक तरह का पेम्परमेंट, तुम्हें एक तरह का कडल, या फिर तुम्हें एक तरह का नेचर डिज़ाइन जो सो कॉल्ड लव होता है, जो सेक्सुअल इंटरेस्ट के लिए होता है, वो मिल जाएगा। बट द वे समवन केयर्स फॉर यू ईच टाइम एंड फिर तुम उसे अब्यूज़ करते हो बाय योर वर्ड्स, बाय योर हार्श वर्ड्स, वो तुम्हें समझ ही नहीं आता। तो चलो मैं आज तुम्हें एक्सपोज करता हूँ, बिकॉज ये शायद मेरे अंदर भी वो इंसान है, वो दोगलापन कहीं ना कहीं है। तो मैंने अपने आप को जब एक्सपोज करा तो आई थॉट वाई नॉट एक्सपोजिंग यू एज वेल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम अब तक इतने कुछ चीज़ों को सुनकर समझ ही चुके होगे। आज ही मैं देख रहा था, मैंने दो इंसिडेंट्स आज नोटिस किए कि वी ऑफन बी वेरी हार्श टुवर्ड्स आवर मदर। पंच को उसकी माँ ने डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज मंकी का बिहेवियर वी डोंट नो, बट वी आर नॉट मंकी। तो बट हमारा जो बिहेवियर है एज एन एडल्ट, एज ए टीनेजर, और एट वट एवर एज वी आर इन, वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन का बिल्कुल अपोजिट है। एंड जैसे उसकी माँ ने उसको कहीं ना कहीं फेंक दिया था एंड उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, तुम भी बात बात पर फेंकते हो, वो भी अपने मदर को। कैसे? भले ही ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है कि ठीक है, देयर जनरेशन वर टू कंजर्वेटिव, दे डोंट अंडरस्टैंड द न्यू जनरेशन, द मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग। स्टिल केयर करने में क्या उन्होंने कहीं कोई भी किसी तरीके की कमी रखी भी है या नहीं है, वो सवाल तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। बिकॉज ओवरली केयर करके भी एटलीस्ट शी इज सेक्रीफाइसिंग हर ओन सेल्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर ओन पार्ट, जिसके लिए भले ही वो रॉन्ग स्टेप्स, रॉन्ग गाइडेंस जिस भी तरीके से हेल्प कर पाए, शी स्टिल मैनेजेस टू जस्ट बी केयरफुल अबाउट ईच बिट ऑफ योर स्टेप्स। और तुम अनकॉन्शियसली इतने धुत होते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होकर, अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस्ड होकर, अपने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर की लिस्ट से जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तुम्हें, उनकी बातों से, कि तुम अपने घर में बैठे हुए उस पंच को, जो रियल पंच है तुम्हारे घर में, उसे तुम भूल जाते हो। अगर नहीं भूल रहे हो तो वेल एंड गुड, यू आर एक्चुअली अ गुड पर्सन, हैव सम केयर फॉर दैट। आज ही मैं देख रहा था, आई हैव सीन टू ओल्ड वीमेन, टू ओल्ड मतलब 80+ के एज के होंगे, एंड एक को तो मैं रेगुलरली देखता हूँ एंड आई फील सो बैड अबाउट दैट लेडी दैट नो वन इज़ देयर फॉर हर। मे बी उसके सन ने उसे कहीं ना कहीं अबंडन कर दिया, छोड़ दिया है, एंड शी इज़ जस्ट लिंगरिंग अराउंड अ प्लेस वहाँ पे, एंड शी कुक्स। अनदर इज दिस मैड लेडी, वो चिल्लाती रहती है, एंड ऑल्सो शी इज़ लाइक लॉइटरिंग इन द ऑन द स्ट्रीट्स, एंड उसे कोई शायद खाना वाना दे देता होगा, हु सो एवर इज़ द स्ट्रेंजर। ये हालत है।
I understand that there is a difference between age gap. I understand completely that there is this thing that कि तुम्हें अपने बातें समझाना, कन्वे करना, and you are not wrong, ये बहुत हद तक सही है. But the thing is that how you behave in return of that care, whatever care it is, in return of that care, how you behave well reflects about yourself. आई डू अंडरस्टैंड कि तुम अपना पार्ट सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाते हो या कर पाओगे. दैट इज़ टोटली वैलिड. मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ. दैट इज़ टोटली वैलिड दैट यू कांट एक्सप्लेन दैट यू आर एक्चुअली डूइंग योर पार्ट वेल एंड तुम राइट ट्रैक पे हो. ये तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ दैट एज गैप एंड द डिफरेंस इन जनरेशन्स, एंड बिकॉज वो लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे. स्टिल व्हाट अबाउट द केयर? तुम उस केयर को उस वे में वापस रिटर्न कर पाओगे? दैट इज़ द क्वेश्चन. डू यू हैव दैट ह्यूमैनिटी विद इन? बिकॉज अगर ऐसा होता तो तुम्हारे तरफ से जो बात बात पर बेइज्जती वाले जो हार्श वर्ड्स हैं वो ऐसे थ्रो नहीं किए जाते. अगेन आई डू अंडरस्टैंड दैट यू कांट कन्वे योर मैसेज कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है. यू आर फ्रस्ट्रेटेड बाई योर ओन प्रॉब्लम्स, योर ओन इशूज़. सो दे डू. वो भी अपने इश्यूज से जूझते हुए दे स्टिल हैव बीन स्टैंडिंग विथ यू टिल नाउ एंड मे बी एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, एट द डेथ बेड इवन. तुम्हें दूसरे इंसान डिच करने में 2 मिनट नहीं लगाते. तुम्हें कोई ऑनलाइन घोस्ट कर देता है, तुम्हें कोई बेइज्जती करके चला जाता है, तुम्हें कोई रॉन्ग सलाह देता है, कोई तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए फुसलाता है, तुम्हें कहीं और लेके चले जाता है. But she is the one who is always standing, howsoever means कैसे भी वो करे उस चीज़ को, but still she is doing that. तुम, how is your behavior with her each time? That harsh word, that scolding. उनके पास पेशेंस होता है कि दे वेट फॉर यू टू हैव द फूड, बट तुम्हारे पास कोई पेशेंस नहीं होता कि तुम उनके लिए थोड़ा वेट ही कर लो या फिर तुम सेकेंड टाइम ही चले जाओ. इफ़ दे आर हैविंग सॉर्ट ऑफ एन्जॉयमेंट फॉर एनीथिंग, इफ़ दे आर हैविंग सॉर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मे बी अ मेमोरेबल इवेंट वेयर शी इज़ अटेंडिंग इट. वाई सो? वाई कांट यू डू दैट ऑन द सेकेंड प्लेस? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इफ़ दैट इज़ द थिंग, इफ़ दैट इज़ द थिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड टिल नाउ, तुम इस बात को अगर अभी तक समझ नहीं पाए हो, सो आई डोंट थिंक सो तुम और कुछ समझने लायक हो भी. डू हैव केयर फॉर द वन हु एक्चुअली नीड्स योर केयर, बिकॉज दे आर गिविंग यू डेलिबरेटली एट ईच मोमेंट. दे माइट बी फियरफुल, उनको डर लगता होगा, बट द थिंग इज दैट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग. But there's this doubt each time, in fact for me when this question exists, that whether you are giving your best, whether you're giving your part. तो ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, डू शेयर टू दैट पंच हु इज़ इन नीड ऑफ यू. आज उनको तुम्हारी ज़रूरत है. एटलीस्ट हैव दैट डे, हैव द मोमेंट्स एंड ट्राई टू एनालाइज योर बिहेवियर विद देम. डोंट बी इरिटेटेड, डोंट जस्ट सर पे चढ़ जाना या फिर उनके ऊपर चढ़ के उनको हर बार जवाब देना या इंसल्ट करना एंड ऑल थिंग्स. इट्स नॉट जस्टिफाइड. आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द टॉक्सिक पेरेंट्स, बट द पेरेंट्स हु आर रियली केयरफुल अबाउट यू, हु आर एक्चुअली केयरिंग अबाउट यू, हु एक्चुअली लव्स यू. अगर तुम्हें थोड़ी सी भी उनके लिए ये फीलिंग आई होगी बाई वॉचिंग दिस वीडियो, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाओ एंड जस्ट डू हग देम फॉर अ वाइल, बिकॉज दे नीड योर cuddle sometimes. Take care.